अनायत हुसैन भट्टी का यह गाना मोहम्मद रफ़ी को तड़पा गया। रफ़ी साहब गाना सुनकर बेड से उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि अभी इनायत हुसैन भट्टी को कॉल मिलाओ। इतना जबरदस्त गाना तो मैं भी नहीं गा सका जैसे सर इनायत हुसैन भट्टी ने लगा दिए हैं। महफिल में सन्नाटा छा गया था और हर आंख नम हो चुकी। सुरों की ऊंच नीच ने दिलों को हिलाकर रख दिया। हर मिसरा ऐसा लग रहा था जैसे दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंच रहा हो। रफ़ी साहब की आंखों में हैरानी और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वो बार बार कहते थे कि यह आवाज खुदा की नेमत है। और सचमुच उस दिन संगीत ने एक नई तारीख लिख दी थी। यह किस्सा जब फैला तो हर तरफ उसी गीत की चर्चा होने लगी। लोग कहते थे कि ऐसी लय और ऐसा दर्द बहुत कम सुनने को मिलता है। हर सुर में एक अजीब सी कशिश थी जो दिल को अपनी तरफ खींच लेती थी। रफ़ी साहब ने खामोशी से पूरा गाना दोबारा सुना और मुस्कुरा दिए। उन्होंने माना कि फन की दुनिया में मुकाबला नहीं, सिर्फ मोहब्बत होती है। इनायत हुसैन भट्टी की गायकी में सच्चाई साफ झलक रही थी और सुनने वाले बेइख्तियार दाद देने पर मजबूर हो गए। महफिल खत्म होने के बाद भी साजों की गूंज फिजा में बाकी थी। रफ़ी साहब देर तक उसी धुन को धीरे धीरे गुनगुनाते रहे। वो कहते थे कि असली महानता वही है जो दिलों को झुका दे। इनायत हुसैन भट्टी ने जिस अंदाज से सुर लगाए वह बेमिसाल था। हर लफ्ज में दर्द और हर आलाप में असर छुपा हुआ था। रफ़ी साहब ने एतराफ किया कि आज मैंने भी एक नई बात सीखी है और सच्चा फनकार हमेशा सीखने का दरवाजा खुला रखता है। सुनने वालों के चेहरों पर हैरानी और खुशी साथ साथ नजर आ रही थी। किसी की आंखों में आंसू थे तो कोई जज्बात में सिर हिला रहा था। यह गाना सिर्फ एक नगमा नहीं बल्कि एहसासों की कहानी था। रफ़ी साहब ने कहा कि ऐसी आवाजें किस्मत वालों को नसीब होती हैं। इनायत हुसैन भट्टी का नाम उस रात हर जुबान पर था। हर तरफ उनके सुरों का जादू छाया हुआ था और संगीत की वह महफिल एक यादगार लम्हा बन गई। अगले दिन भी यही गाना हर महफिल में बज रहा था। लोग बार बार उसे सुनकर अपने जज्बात बयान कर रहे थे। रफ़ी साहब ने बड़े दिल से तारीफ की और कहा कि असली कामयाबी वही है जो दिल जीत ले। इनायत हुसैन भट्टी ने सचमुच सबके दिलों पर राज कर लिया था। हर शख्स इस गायकी को एक करिश्मा बता रहा था। यह लम्हा दो महान फनकारों के एहतिराम की मिसाल बन गया और संगीत की दुनिया में मोहब्बत और अदब की नई कहानी लिख दी। अनायत हुसैन भट्टी जब स्टेज पर आए तो फजा में एक अजीब सा सुकूत फैल गया था। उन्होंने माइक थामा और आंखें बंद करके पहला सर लगाया तो महफिल चौंक उठी। इनकी आवाज में ऐसा दर्द और तासीर थी कि सुनने वाले दम बखुद रह गए। हर लफ्ज दिल की गहराई से निकलता और सीधा सामाईन के दिल में उतर जाता था। कहते हैं उस रात उन्होंने ऐसा क्लासिकी रंग जमाया कि वक्त थम सा गया। महफिल में बैठे बड़े बड़े फनकार भी बेअख्तियार दाद देने लगे और वो प्रोग्राम मौसीकी की तारीख का एक यादगार लम्हा बनकर रह गया, क्योंकि अनायत हुसैन भट्टी की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि उसको अब भी हमारे बुज़ुर्ग जिनकी उम्र 50-60 साल से ऊपर है या 50-60 साल से कम है, वो भी नसर भट्टी के गाने बड़े शौक़ से सुनते हैं। जब भी हम गांव में जाते हैं तो लोग ट्रैक्टरों के ऊपर भी नसर भट्टी के गाने चला के इंजॉय करते हैं और लोग भी सुनते हैं और वो अपने काम के साथ साथ भट्टी को दुआएं भी देते हैं और उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इंडिया में भी उनके बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं। सदन बागी बुलबुल बोले, सदन बाग बहार